हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में, जहां मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत करेंगे। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी पढ़ाई में कोई भी नुकसान ना हो। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें जो लीनियर पेयर के इक्वेशन दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, उनमें हमें ये बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तब भी हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। केवल यूनिक सॉल्यूशन होने पर ही हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और किस मेथड से करना है? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको हमें फाइंड करना है, यानी कि वज्र गुणन विधि से इसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है हमें। और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है। यानी कि हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन की कंपेयर करनी है। ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करनी है वो लिखेंगे। पहली इक्वेशन की कंपेयर करनी है हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम पहली इक्वेशन की कंपेयर इस वाली इक्वेशन से करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x का कोफिशिएंट क्या है? 1। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दूसरी इक्वेशन में? 3। और हमारी सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन में? y का कोफिशिएंट -9। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, यानी कि दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट। अब हमें क्या निकालना है? a1 अपॉन a2 निकालना है। क्या निकालना है? a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? 1/3। a1 अपॉन a2 कितना हो गया? 1/3। सिमिलरली दूसरा रेशियो निकालना है b1 अपॉन b2, -3 अपॉन -9। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो गई? -3 अपॉन -9, यानी कि ये कैंसिल, माइनस से माइनस 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि b1 अपॉन b2 भी कितना आ गया? 1/3। ऐसे ही हमें तीसरा रेशियो भी निकालना है। तीसरा रेशियो क्या है हमारा? c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 किसके बराबर है? b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। और जब ये रेशियो में ये वाली कंडीशन बन जाती है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, वहाँ पे इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस पेयर का, लीनियर इक्वेशन के पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। सेम करना है। कंपेयर किससे करना है? इन्हीं दोनों इक्वेशन से। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y का कोफिशिएंट 1। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 5 को मैं इधर लेके आऊँगा तो -5, क्योंकि RHS में क्या है हमारा? 0। सिमिलरली a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 2 और c2 की वैल्यू -8। c2 की वैल्यू कितनी हो गई? -8। अब क्या निकालना है? रेशियो a1 अपॉन a2
2/3, B1/B2 1/2, और तीसरा रेशियो C1/C2 5/8। यहाँ पे हमारी रेशियोज में क्या कंडीशन बन रही है उसको लिख लेंगे। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो लिख देंगे यहाँ पर सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें फाइंड भी करना पड़ेगा, और फाइंड किस मेथड से करना है, हमें फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। लिख देंगे यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ध्यान से समझेंगे अच्छी तरह। सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई। पहला वेरिएबल लिख लेंगे इक्वेशन में से एक्स। पहला वेरिएबल क्या है, एक्स। पहले इक्वेशन को हम रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन रिड्यूस करने पर क्या हो जाएगी, ये 2x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया, x ले लिया, अपॉन मैंने दोनों में से क्या लिया, x। तो x वाले टर्म्स को हम छिपा देंगे। अब क्या बचा है मेरा, बाई। क्या बचा है, बाई। बाई का कोफिशिएंट कितना है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -8 में। तो कितना हो जाएगा, 1 × -8 यानी कि -8। बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस। बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 का -8 में। अब किसका करना है, -5 का 2 में। -5 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। ये क्या हो गया हमारा x, यानी कि जो वेरिएबल हमने ऊपर लिया है उसको छिपा के बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन। दूसरा वेरिएबल क्या है, बाई। बाई को लेंगे। अब बाई को ले रहे हैं तो बाई को छिपा लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -8 में, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, -16। बीच में क्या लगाना, हमेशा माइनस। 2 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, -8 में। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -5 में। तो कितना आ जाएगा, -15। और एक साइन हमेशा हम प्लस लेते हैं, दूसरा साइन माइनस। एक्स हमने प्लस का लिया था तो वाई हम किसका लेंगे, माइनस का। क्लियर। यहाँ नीचे की तरफ बीच में दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ऊपर एक प्लस एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि हमें अल्टरनेटिव साइन लेने हैं। नीचे बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस ही आएगा। तीसरा क्या है हमारा, कोई वेरिएबल नहीं है यानी कि कांस्टेंट है, तो हम भी क्या ले लेंगे, कांस्टेंट 1। अब कांस्टेंट को दुबका लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, -3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, y का कोफिशिएंट 1 है तो 2 2 = 4 -3। ये कितना हो गया, 4 -3। इसको सॉल्व कर देंगे। x अपॉन -8 + 10 कितना बचेगा, 2। y अपॉन -16 + 15 -1 इज इक्वल्स टू 1/1। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, इस वाले को कांस्टेंट के बराबर रखेंगे एक बार, और एक बार इस वाले को कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। दोनों को हम कांस्टेंट के बराबर रखेंगे जिससे हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम रखते हैं x/2 = 1 तो इससे क्या आ जाएगा, x = 2। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। ऐसे ही y/1 = 1 तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x = 2 एंड y = 1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इस तरीके से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखेंगे इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट का, 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे डायरेक्टली। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, 3, b1 की वैल्यू क्या हो गई, -5, और c1 की वैल्यू क्या हो गई, -20, क्योंकि RHS से इसको LHS में ले जाएंगे। a2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 6, b2 की वैल्यू बताएंगे क्या हो जाएगी, -10, और c2 की वैल्यू -14। इसके बाद क्या करना होता है, रेशियो निकालते हैं। a1/a2 यानी कि 3/6 कैंसल आउट, 1/2। दूसरा रेशियो b1/b2, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 2 = 10, ये भी 1/2। तीसरा रेशियो c1/c2 की वैल्यू -20/10,
-40, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कितना आ गया 1/2। रेशियो में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के, और C1/C2 भी बराबर है। तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.1 में, नोट भी कराया था कि नोट कर लेना आपने किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज 3.1 को देख सकते हैं, वहाँ से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारे तीनों रेशियो बराबर हैं तो उस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन का पेयर हमें दे रखा है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अनंत सॉल्यूशन होंगे जिन्हें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देंगे। फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ पार्ट, x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। कंपेयर करते हैं, a1 की वैल्यू क्या आएगी 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी -3 और c1 की वैल्यू क्या आएगी -7। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन की कंपेयर करने पर a2 की वैल्यु 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15। ये हमने कंपेयर कर दिया। अब क्या निकालना है, रेशियो a1/a2 1/3, आसानी से निकाल सकते हैं आप रेशियो को। b1/b2 -3/-3 यानी कि 1/1। तीसरा c1/c2, c1/c2 क्या हो जाएगा 7/15, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। रेशियो में रिलेशन क्या आ रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस स्थिति में क्या होता है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना पड़ता है। और किस मेथड से करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले क्या लेना वेरिएबल हमारा x, अपॉन x को दबाएंगे, क्या बचेगा -3 मल्टीप्लाई बाय -15 कितना हो जाएगा 45, माइनस लगाते हैं बीच में, -3 मल्टीप्लाई बाय -7 21 इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या लेना है वेरिएबल y। अब y को दबाएंगे, x का मल्टीप्लाई -15 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई -15 में करेंगे तो माइनस का 15, बीच में माइनस, -7 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो माइनस का 21। और बाई किसका लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तीसरा 1 लेना है, 1 यानी कि कांस्टेंट दबाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस बीच में लगेगा, -3 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मेथड का नाम ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। x/45 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 24, माइनस बाय अपॉन ये कितना हो जाएगा -15 + 21, 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/-3 + 9 यानी कि कितना हो गया 6। अब क्या करना है, एक बार इसको इसको बराबर रखना है, एक बार इसको इसके बराबर रखना है। तो हम क्या ले रहे हैं, x/24 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक बार 1/6, इसको किसके बराबर ले लिया, एक बार इसके, तो 6x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल 24, 6 4 जा 24, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। एक बार इसको इसके बराबर रख देंगे, -/6 इज इक्वल्स टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 का -y में, माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 6 का 1 में 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई -1। इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, इस वाली का x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। ओके गाइज, आपको चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।